गाइस आरो स्कूल से आ चुके थे, उनको हमने खिला-पिला दिया है। उसके बाद जो 2-4 बर्तन थे उनको हमने धुल लिया है और फिर मैं आ गई हूँ किचन में और आप लोगों ने देखा ही होगा आरो आते ही सीधे किचन में आए थे और फ्रिज खोल रहे थे। मतलब वो ढूँढ रहे थे कि हमने क्या बना के रखा है उनके लिए। और मैंने खाना वग़ैरह बना के बर्तन वग़ैरह धुल लिया था, सोचा था कि आएँगे तो खाएँगे-पिएँगे तो अपना 2-4 बर्तन रहेंगे उसको हम बाद में धुल लेंगे। तो इसीलिए किचन साफ-सुथरा थी तो वो परेशान थे कि मम्मी ने क्या बनाया है, क्या बनाया है? तो गाइस आज का ब्लॉग कुछ इसी तरह से हुआ है स्टार्ट। तो चलिए ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की दुआओं से मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइस ये दोपहर का टाइम है, वो तो आप लोगों को बताने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आरव स्कूल से आ चुके हैं। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि हाँ, दोपहर में बच्चे आते हैं स्कूल से। तो गाइस आरव को हमने खिला-पिला दिया था, उसके बाद फिर से मैं अपने काम पे लग चुकी हूँ क्योंकि आज मेरे को कई काम निपटाने थे, जो कि कई दिनों से पेंडिंग में पड़े थे। तो यहाँ मैं सबसे पहले फ्रिज से मलाई निकाल कर ले आई हूँ गाइस क्योंकि ये 15 दिनों से मैं इकट्ठा कर रही थी और मेरे दिमाग में आया कि चलो इसका मलाई जो है इकट्ठा करके और इसका घी बनाती हूँ गाइस। क्योंकि मेरे यहाँ जो है पैकेट वाला दूध आता है, दूध वाले जो दूध लेकर आते हैं तो उस दूध की चाय मेरे हस्बैंड जी को पसंद नहीं आती है। और ये पैकेट वाला जो अमूल वाला दूध आता है ना, इसकी चाय वो पीते हैं। और कभी जो नमस्ते इंडिया मतलब जो दूध अच्छा होता है तो वही दूध वो लेकर आते हैं जो गाढ़ा-गाढ़ा सा एकदम से होता है। तो उसी दूध की वो चाय पीते हैं और चाय में पानी मिलाने नहीं देंगे, एकदम पेवर दूध की चाय पीते हैं वो। तो फिर मैं काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि इसमें मलाई इकट्ठा करके और घी बन जाएगा, पर वो नाराज़ हो रहे थे कि मलाई निकल जाएगी तो चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। और एक दिन काफ़ी समय पहले एक दिन उनके सामने मैंने मलाई निकाल ली थी और फिर मैंने चाय बनाया तो वो चाय बोले कि ये मतलब इस चाय में कोई स्वाद ही नहीं है। तो मैंने निकालना छोड़ दिया कि चलो छोड़ो ऐसे ही चाय मैं बनाकर मतलब दे देती हूँ। पर मेरे दिमाग में आया कि इतना दूध आता है, रोज़ का रोज़ 1.5 लीटर 2 लीटर दूध आता है, तो इससे कुछ तो फ़ायदा उठाया जाए। और क्योंकि दूध वाले से जब मैं दूध लेती थी, तो मैंने काफ़ी घी इकट्ठा किया था, लेकिन ये पैकेट वाले दूध से तो मैंने घी पहली बार मतलब निकालने का दिमाग में आया। तो फिर मैंने हस्बैंड जी की चोरी से उनसे झूठ बोलकर मैंने इस मलाई को इकट्ठा किया। वो कैसे मैं बताती हूँ क्योंकि वो शाम को दूध लेकर जैसे कि आते हैं ना तो मैं पैकेट ऐसे ही फ्रिज में डाल देती थी और मॉर्निंग में चाय के लिए निकालती थी। लेकिन मेरे दिमाग में आया कि कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि इतना-इतना दूध ऐसे ही चाय में जा रहा है और दूध वग़ैरह ऐसे तो लेते नहीं हैं, बस चाय में ही यूज़ होता था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको रात में मैं उबाल कर और फ्रिज में रख दूँ। तो मैं 15 दिनों से यही कर रही हूँ गाइस कि रात में जब मैं खाना बनाती हूँ, तो उसी टाइम जब दूध लेकर आते हैं तो मैं भगोने में रख देती हूँ और दूध अच्छे से उबल जाता है। जब तक खाना-पीना होता है, तब तक दूध भी फ्रिज में रखने लायक ठंडा हो जाता है। और इसके बाद मैं सोने के टाइम फ्रिज में रख देती हूँ। रात भर में अच्छी-सी मलाई जम जाती है, बढ़िया-सी मोटी-मोटी और मॉर्निंग में उठ के हस्बैंड जी के उठने से पहले मैं उठ ही जाती हूँ, तो मैं फ्रिज से दूध निकाल कर और उसकी मलाई निकाल कर गाइस मैं रख लेती थी। और काफ़ी टाइम मतलब 15 दिनों से मैं यही कर रही थी, ऐसे-ऐसे करके और मैंने ये मलाई इकट्ठा की है। और अगर हस्बैंड जी को पता चल जाता कि मैं मलाई इकट्ठा कर रही हूँ,
तब उनको क्या होता ना, चाय अच्छी नहीं लगती गाइस, क्योंकि ये हँसने वाली बात है। और मैंने चोरी-चोरी से मलाई इकट्ठा कर ली और बेटा से बोला कि पापा को पता भी नहीं है मैं मलाई इकट्ठा कर रही हूँ, घी बनाऊँगी। तो बेटा क्या किया कि बोला कि मम्मी अच्छा मैं मॉर्निंग में पापा से पूछूँगा कि चाय कैसे बनती है? अच्छी रहती है इस टाइम की कि नहीं? तो फिर एक दिन बेटा ने मतलब पापा से अपने पूछा कि पापा इस टाइम चाय कैसी रहती है? अच्छी रहती है कि नहीं? बोले हाँ, चाय तो अच्छी रहती है। तो बेटा मेरे तरफ इशारा किया कि पापा को कुछ नहीं पता है, बस केवल पापा मतलब पापा को पता जब होता है कि मलाई निकल गई है तब उनको चाय में टेस्ट नहीं मिलता है, बाकी इस टाइम पापा को नहीं पता है तो चाय में टेस्ट उनको मिल रहा है। और गाइस थोड़ी होशियारी, थोड़ी चालाकी और थोड़ा-सा झूठ घर गृहस्थी में तो चलता है, क्योंकि हर हाउसवाइफ, हर लेडीज़ पति से थोड़ा बहुत तो झूठ बोलती ही है घर गृहस्थी चलाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड लोग जो होते हैं उनका थोड़ा-सा माइंड अलग होता है और हम लेडीज़ थोड़ा अलग तरीके से सोचते हैं कि चलो अगर किसी चीज़ से कुछ फ़ायदा हो रहा है तो क्यों ना लिया जाए। तो आप लोग देख सकते हो कि हमारा घी अच्छे से बन गया है। फिलहाल कढ़ाई में तो कम ही लग रहा है गाइस ये घी, पर मैंने जब इसको जार में डाला तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, आप लोग को अभी पता चलेगा कि कितना घी निकला है लमसम में। और घी खाने में भी बड़ा टेस्टी था, क्योंकि ये वीडियो 1 दिन पहले की है ना, तो घी खाकर भी सब लोग देखे थे तो बोल रहे थे घी का टेस्ट भी अच्छा है। क्योंकि ये पैकेट वाले दूध से मैंने मलाई पहली बार इकट्ठा की थी गाइस, तो मैं डर रही थी कि कहीं इसका टेस्ट जो है कुछ अलग ना हो घी का, मेहनत मेरी बेकार ना जाए। तो फिलहाल बेटा ने खाया तो बोला मम्मी घी तो बिल्कुल अच्छा है। और ये जो कढ़ाई में नीचे का बचा है ना, इसको हमारे मायके में बोलते हैं मैहर। तो ये लड़कियों को हमारे यहाँ नहीं खाने को दिया जाता है। ऐसा बोलते हैं कि ये खाने से लड़कियों को सिर्फ़ लड़कियाँ ही होती हैं, बेटे नहीं होते हैं। तो पता नहीं क्या सच है, क्या झूठ, फिलहाल ऐसा मेरे मायके में लोग कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा घी लमसम में आधा केजी से ऊपर ही निकल आया है। और घी पता नहीं क्या रेट में है, मेरे को तो नहीं पता गाइस, क्योंकि हस्बैंड जी ही लेकर आते थे। तो घी वगैरह बनाने के बाद और फिर धोबी कपड़ा लेकर आया था, उसको मैंने लेकर रख दिया है। अभी मैंने वार्डरोब में रखा नहीं है गाइस, क्योंकि आज मेरे पास काम काफ़ी था, तो ज़रूरी काम निपटा रही थी। और धूप काफ़ी अच्छी आज खिली-खिली निकली थी, गर्मी तो थी पर धूप बहुत चिलचिलाती हुई थी। तो मैंने सौंफ रखा था धूप में और उड़द की दाल रखी थी धूप में, चने की दाल, अरहर की दाल, सब कुछ मैंने धूप में डाल रखा था गाइस। तो अच्छे से धूप लग चुकी थी, तो बेटा लाकर नीचे रख दिया था, मैंने बोला था कि लाके रख दो और मैं एक के बाद एक काम निपटाती रहूँगी। तो यहाँ मैं सबसे पहले सौंफ को साफ़ करके इसको मैं डब्बे में डाल के रख दूँगी। एक-एक चीज़ साफ़ कर लूँगी सारा। और सौंफ काफ़ी रखी हुई थी मेरे पास, पर थोड़ी-सी सौंफ मेरी पता नहीं उसमें क्या हो गया बरसात की वज़ह से कि क्या हुआ, तो उसमें जाले से पड़ गए थे। तो मैं इसी डर से आज धूप निकली तो मैंने कहा ये सौंफ मेरी अच्छी बची है, तो इसको मैं फटाक से धूप में डाल के और साफ़ करके और रख लेती हूँ, नहीं तो फिर ये भी ख़राब हो जाएगी। तो गाइस एक-एक करके मैं सारा चीज़ मैं साफ़ कर लूँगी। पहले सौंफ साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद जो है उड़द की दाल अब मैं साफ़ कर रही हूँ और फिर इसके बाद मैं चने की दाल साफ़ करूँगी। और चने की दाल और उड़द की दाल मेरे पास कम ही रहती है, क्योंकि गाइस मेरे यहाँ अरहर के दाल के अलावा और कोई दाल पसंद नहीं की जाती है, सिर्फ़ हस्बैंड जी पसंद करते हैं चने की दाल जैसे, और उड़द की दाल है, ये मिक्स वाली दाल जो भी रहती हैं, मसूर की दाल है, ये सब चीज़ हस्बैंड जी को पसंद आता है। बच्चे तो अरहर के दाल के अलावा और कोई दाल खाना पसंद ही नहीं करते हैं, तो और सारी दालें मेरे पास थोड़ी-थोड़ी ही मिलेंगी।
बस अरहर की दाल ज़्यादा मात्रा में मेरे यहाँ लेकर रखी जाती है, क्योंकि अरहर की दाल तो पर डे बनती ही है जब बच्चे रहते हैं। बाकी तो खाने के ऊपर है, जैसे खाने की इच्छा हुई उस हिसाब से मैं बना लेती हूँ। तो चलिए मैं फटाफट इसको साफ कर लेती हूँ और मैं आप लोगों को बताऊँ अपनी दुख की कहानी, क्योंकि मैंने आज बहुत अच्छा सा ब्लॉग शूट किया था। मैंने हरी चूड़ी पहनी थी, मेहंदी लगवाई थी, तो आप लोगों से मैंने ढेर सारी बातें भी की थी और बहुत अच्छे-अच्छे पोज़ भी बनाए थे। सब कुछ अच्छे से किया था गाइज़, और मैंने एडिट भी किया था उस ब्लॉग को। पर हुआ क्या, मैं दोपहर में एडिट कर रही थी और मेरे को आने लगी नींद। तो बार-बार मेरे से मोबाइल हाथ से छूट जा रहा था। 2-3 बार मैंने ट्राई किया, लेकिन मेरे को इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी दोपहर में कि बार-बार मोबाइल गिर जा रहा था हाथ से। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं रख देती हूँ और जब उठूँगी शाम में तो फिर बचा हुआ जो क्लिप है इसमें ऐड करूँगी और फिर मैं कल अपलोड कर दूँगी। तो गाइज़ मैंने वैसे ही मोबाइल छोड़कर और मैं सो गई, क्योंकि बहुत भयानक वाली नींद मेरे को आ गई थी। और जब सो के उठी गाइज़ तो मैंने मोबाइल खोला तो पता नहीं क्या मेरे दिमाग में चल रहा था, तो मैंने इंशॉट नहीं खोला गाइज़। मैंने पहले मोबाइल की गैलरी ओपन की, तो मैंने जो-जो क्लिप उसमें ऐड किया था, वो क्लिप सारी मैंने डिलीट कर दी वहाँ से। और उसके बाद जो है जहाँ से मतलब डिलीटेड वीडियो जहाँ होती हैं वहाँ से भी डिलीट कर दिया गाइज़। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि मैंने तो मोबाइल उठाया था कि वीडियो अपनी कंप्लीट करूँगी, लेकिन इंसर्ट खोलने के बजाय मैंने गैलरी ओपन कर ली कि चलो जो क्लिप मैंने ऐड कर ली है उसको मैं डिलीट कर देती हूँ। और ये देखो दिमाग की जहाँ डिलीटेड वीडियो वगैरह पड़ी रहती हैं वहाँ से भी हमने डिलीट कर दिया। हमने कहा चलो यहाँ से भी हटा देते हैं, क्योंकि मैं तो यही जानती थी कि मैंने इस क्लिप को ऐड कर लिया है और एडिट भी कर लिया है, बाकी आगे की क्लिप मुझे ऐड करनी है। तो मेरे दिमाग में तो यही चल रहा था कि मेरा ये तो कंप्लीट ही है, क्योंकि थोड़ा-सा बस मुझे एडिट करना है। तो इसी चक्कर में सब कुछ मेरा चला गया, पूरी मेहनत मेरी बेकार चली गई गाइज़, और मुझे इतना दुःख हुआ, मतलब क्या ही बताऊँ। वहाँ से डिलीट करने के बाद जैसे मैंने इंशॉट ओपन किया और देखा कि सारी क्लिप वहाँ से डिलीट हो चुकी हैं, सब ब्लैक-ब्लैक पूरा हो गया है। मुझे इतना दुःख हुआ गाइज़, इतना दुःख हुआ, क्योंकि ऐसे नॉर्मल ब्लॉग होता तो मैं इतना परेशान ना होती, पर उसमें मैंने आप लोगों के साथ चूड़ी, मेहंदी और सारी चीज़ें अब क्या ही बताऊँ। और मैंने बहुत ढूँढा पर कहीं से वो क्लिप मुझे नहीं मिली, सारी डिलीट हो चुकी थी हर जगह से। तो चलिए मैंने नीचे दाल वगैरह सब कुछ व्यवस्थित कर दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर कपड़े लेने के लिए गाइस। कपड़े अच्छे से सूख गए थे, जैसा कि बताया कि धूप बहुत तेज़ की आज थी, तो कपड़े भी मेरे अच्छे से सूख गए थे। मैंने ड्रायल वगैरह आज कुछ भी नहीं किया था, ऐसे धुल के डाल दिया था। फिर भी कपड़े मेरे अच्छे से सूख गए थे और कपड़े वगैरह लेकर चलती हूँ नीचे, और शाम का रूटीन मेरा स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ कपड़े लाकर रख दिए हैं, आराम से फ़ोल्ड करती रहूँगी फ्री होकर। यहाँ कर रहे हैं आरव अपनी पढ़ाई वही थोड़ा बहुत, और बस इस वीडियो का करती हूँ यहीं पे समापन। तब तक के लिए बाय।